अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज टॉपिक है हमारा मेथड्स फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर जॉब एनालिसिस से ही रिलेटेड था और हमने जॉब एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि जॉब एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें आप जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन किसी भी रिक्वायर्ड जॉब या वैकेंट पोजीशन को देखते हुए सेट करते हैं कि सेटलमेंट करते हैं। तो इसे हमने कहा था कि जॉब एनालिसिस यानी अगर आप अपनी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में आपको वर्कर चाहिए, वैकेंट पोजीशंस हैं, तो उसके लिए आप जॉब अनाउंस करने से पहले या रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले अगर जॉब को एनालाइज कर लें और उसको स्ट्रक्चराइज कर लें, यानी स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन एनालाइज करते हुए आप फिर रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करें तो आप इसे जॉब एनालिसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन आप किन मेथड्स को यूज़ करते हुए कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस टॉपिक पे पहले बात की मेथड्स पे। आज दोबारा देख लेते हैं। आप बुक्स ओपन कर लें, मैंने बुक से ही स्लाइड्स ली हैं और मेथड्स देख लें कि जब आप किसी भी जॉब से रिलेटेड जो वैकेंट पोजीशन है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फोर बेसिक मेथड्स पे बात करते हैं या यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि इंटरव्यू आप ले सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स के, जो आपके वर्कर्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, सीनियर्स हो सकते हैं ये कोई भी आपके स्टार परफॉर्मर्स हो सकते हैं या विजनरी वर्कर्स हो सकते हैं। आप इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और वही इंफॉर्मेशन आपको हेल्प आउट करती है फर्दर जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब डिस्क्रिप्शन की सेटलमेंट में। इसी तरह एक और मेथड हो सकता है जो कि आपके पास क्वेश्चन आयर है, यानी आप एक वेल इस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन आयर, पहले से जनरेटेड क्वेश्चन आयर आपके पास होना चाहिए और आप वही अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर्स को या सीनियर्स को या वर्कर्स को फ्लोट कर दें। तो उससे आपका वर्कर आपको रिस्पांस करता है और अल्टीमेटली वहाँ से भी इंफॉर्मेशन, इस सोर्स के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है और इसकी बेसिस पे आप जॉब सेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं फ्यूचर जॉब। इसी तरह एक और मेथड है, वो है ऑब्जर्वेशन। यानी अगर आप थ्रू ऑब्जर्वेशन अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करें या मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग में आपको ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसकी बेसिस पे आप कोई डिसीजन लें कि हमें फ्यूचर में जो वर्कर चाहिए उसकी क्या करेक्टर्स होने चाहिए, क्या उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशंस या स्किल्स होनी चाहिए। ये आपको भी हेल्प आउट कर सकती है आपकी ऑब्जर्वेशन। इसी तरह पार्टिसिपेंट डायरी लॉग्स भी हो सकता है, यानी पार्टिसिपेंट डायरी लॉग्स मींस कि आप एक सजेशन बॉक्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कर सकते हैं या आप अपने वर्कर से, एग्जिस्टिंग वर्कर सजेशंस ले सकते हैं कि अगर आप वर्कर या कोई वर्कर एग्जिट कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, यानी लीव कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, या उसने रिज़ाइन किया, तो आप उससे भी एक इंटरव्यू कर सकते हैं एग्जिट टाइम में और आपका वर्कर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। या वर्कर्स डायरीज होती हैं जिसमें आपका वर्कर सजेशन देता है अपनी आपके ऑर्गेनाइजेशन या किसी डिपार्टमेंट या किसी भी एक्टिविटी के रिलेटेड, तो उससे भी आपको हेल्प आउट ये भी इंफॉर्मेशन हेल्प आउट कर सकती है आपको कि हमें फ्यूचर में जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स को प्रॉब्लम्स हैं और फ्यूचर में जो वर्कर होना चाहिए हमारा, उसको ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो या उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसलिए आपको एग्जिस्टिंग वर्कर्स की डायरीज जो होती हैं, डायरी लॉग्स होती हैं, सजेशन बॉक्सेस होती हैं, या कैटलॉग्स, ये भी हेल्प आउट करते हैं। तो ये कुछ फोर मेथड्स आज हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्लाइड मेरे सामने है कि देयर आर वेरियस वेज इंटरव्यूज क्वेश्चन आयर फॉर इंस्टेंस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन on a job's duties, responsibilities, and activities. We discuss the most important ones in this section. The basic rule is to use those that best fit your purpose. Thus, an interview might be best for creating a list of job duties and job description. The more quantitative position analysis questionnaire may be best for quantifying each job relative worth फॉर पे पर्पस। तो ये दो मेथड हमने पहले डिस्कस कर ली कि ये दोनों ही बेस्ट हैं, डिपेंड करते हैं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, साइज़ ऑफ द फर्म क्या है आपका, इस पे डिपेंड करता है और आप फिर कोई मेथड यूज़ करेंगे। आप क्वेश्चन आयर यूज़ करें, क्वान्टिटेटिव आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्वेश्चन आयर के ज़रिए जा सकते हैं। आपको क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए
आप इंटरव्यू के ज़रिए जा सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जॉब एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है इंटरव्यू। इंटरव्यू किसे कहा जाता है? जब आप एक कुछ लोगों की आपस में कम्युनिकेशन हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, किसी ख़ास एजेंडे पे या टॉपिक पे या इशू पे आप अगर या प्रॉब्लम पे आप डिस्कशन कर लें अपने वर्कर्स के साथ, यहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक अच्छी इन्फॉर्मेशन, बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यानी अगर ऐसा हो कि आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तो क्वेश्चनायर की तरह ही है, जिसमें पहले से आप प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस कुछ सेट कर लेते हैं। वही क्वेश्चंस ही आप पूछेंगे अपने एग्जिस्टिंग वर्कर से, अपने सीनियर से, या जो ट्रस्टवर्थी वर्कर्स हैं उनसे। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि आप सिचुएशंस को देखते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं और क्वेश्चंस आप पूछते हैं। क्वेश्चंस जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रीवियस जो वर्कर एग्जिट कर गए वो क्यों उन्होंने लीव किया, या आपकी जो टीम है, टीम मेंबर्स हैं, उनको किस किस्म का, किस बिहेवियर का, किस एप्टीट्यूड का वर्कर चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दे सकते हैं। स्टार्ट कर लेता हूँ मैं इंटरव्यू को। जॉब एनालिसिस इंटरव्यूज रेंज फ्रॉम completely unstructured interviews, tell me about your job, to highly structured ones containing hundreds of specific items to check off। तो बेस्ट तो यही है कि आप अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ जाएं, यानी आप स्ट्रक्चर्ड जाएंगे तो ये तो जनरेटेड प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चन इंटरव्यू होगा। तो बेस्ट यही होगा कि आप अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ जाएं और जाके अपने डिपार्टमेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वेकेंट पोजीशंस हैं, वहाँ जहाँ जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे आप वर्कर्स जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें थ्रू इंटरव्यू। Managers may conduct individual interviews with each employees, group interviews with groups of employees who have the same job, and or supervisor interviews one or more supervisor who know the job। आप इंडिविजुअली जा सकते हो अपने वर्कर्स के पास, टीम्स के पास जा सकते हैं, यानी ग्रुप्स के पास भी जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, या आप सुपरवाइज़र से इंटरव्यू कर सकते हैं। कि सुपरवाइज़र क्या चाहता है कि फ्यूचर में जो हम वैकेंसीज अनाउंस करने जा रहे हैं, वो वैकेंसीज़ में किस किस्म का, किस टाइप का वर्कर या काइंड का वर्कर हम सिलेक्ट करें। They use group interviews when a large number of employees are performing similar or identical work, since this can be quick and inexpensive way to gather information. As a rule, the worker's immediate supervisor attends the group session. If not, you can interview the supervisor separately। तो ये वेज हो सकते हैं, या तो आप ग्रुप में जाके इंटरव्यू कर लें, ग्रुप में सुपरवाइज़र अवेलेबल है तो ठीक। अगर सुपरवाइज़र अवेलेबल नहीं है तो आप सुपरवाइज़र का एक स्पेशल इंटरव्यू कर सकते हैं, एक सेपरेट इंटरव्यू कर सकते हैं। और यहाँ से आपको वो तमाम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं आपकी टीम्स, एग्जिस्टिंग टीम्स या सुपरवाइजर्स एग्जिस्टिंग वर्कर से, तो वो क्लियर हो जाएंगे कि ये फ्यूचर में ऐसा वर्कर ना हो हमारे पास, जो आज हम जिन वर्कर से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। तो आप क्या कर लेते हो, ऐसे इंटरव्यू फिर कंडक्ट करते हो। तो आप अगर फ्यूचर मैनेजर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एचआर मैनेजर हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, या डिपार्टमेंट के हेड हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को आप हेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे फिर, आपको इंटरव्यू के ज़रिए भी जॉब से रिलेटेड, फ्यूचर जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कंडक्ट या कलेक्ट कर सकते हैं। Whichever kind of interview you use, be sure the interviewee fully understand the reasons for the interview. There's a tendency for workers to view such interviews, rightly or wrongly, as efficiency evaluations. If so, interviewees may hesitate to describe their job accurately। तो ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू से पहले अपने वर्कर्स के साथ ज़रूर मीन्स कि इंट्रोड्यूस कर लें अपने एजेंडा को, आपका जो प्रॉब्लम है, जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो ज़रूर अपने वर्कर के साथ इसे कम्युनिकेट करें ताकि आपका वर्कर हेजिटेट ना करे और वो तमाम इंफॉर्मेशन, यानी इंटरव्यूई आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो आपको चाहिए जॉब से रिलेटेड। ये कुछ मैंने बुक से ही, मैं क्योंकि स्लाइड्स ले रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं कि कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में आप इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ जॉब बीइंग परफॉर्म्ड, व्हाट आर द मेजर ड्यूटीज ऑफ योर पोजीशन, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, what physical location do you work in, what are the education, experience, skills, and where applicable certification and licensing requirements, in what activities do you participate, what are the job responsibilities and duties। ये देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तमाम जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं और आप यही क्वेश्चंस अपने एग्जिस्टिंग वर्कर से पूछ सकते हैं और यहाँ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, यहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
या आपके पास जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जॉब से रिलेटेड, तो उनसे भी आप एक मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं। वहाँ ये फर्स्ट इंटरव्यू प्रिलिमिनरी किया जा सकता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सीवी सबमिट करने आए हैं या अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप किस इन्वायरमेंट में जॉब कर पाएंगे। तो यहाँ से फिर आपको काफ़ी हद तक एक पर्सन को समझने की आप समझ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। और फिर फ्यूचर में आप अगर उसी वर्कर को या उस ग्रुप में से किसी को सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिक अकाउंटेबिलिटीज और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दैट टाइपिफाई योर work. What are your responsibilities? What are the environment and working conditions involved? What are the job physical demands, the emotional and mental demands? आप अपने वर्कर से ये ज़रूरी कुछ क्वेश्चन है कि यानी एग्जिस्टिंग वर्कर्स जो उनसे पूछ सकते हैं कि आपको जॉब स्ट्रेस, अगर आप जॉब स्ट्रेस फेस कर रही हैं तो क्या रीज़न्स हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ग्रुप्स में या हमारी टीम्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप इमोशनल और मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, या आपकी डिमांड क्या है, कितना फैसिलिटेट किया जाए। तो ये प्रॉब्लम्स देखते हुए आप फ्यूचर में जॉब सेटिंग कर सकते हैं। व्हाट आर द हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस, जैसे आशा एक्ट है, तो क्या आप आशा एक्ट को, ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट जो है इसको फेस किया, यहाँ एप्लीकेशन इसकी है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं है। अगर नहीं है तो एग्जिस्टिंग वर्कर्स क्या समझते हैं कि इसको किस तरह डील किया जाए। ये था इंटरव्यू। इंटरव्यू के जरिए भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। क्वेश्चनायर है नेक्स्ट मेथड। हैविंग एम्प्लॉइज फिल आउट क्वेश्चनायर्स टू डिस्क्राइब देयर जॉब रिलेटेड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अनदर पॉपुलर वे टू obtain job analysis information. Some questionnaires are very structured checklist. Here each employee gets an inventory of perhaps hundred of specific duties or tasks such as change and splice wire. He or she is asked to indicate whether he or she performs each task, and if so, how much time is normally spent on each. At the other extreme, the questionnaire may simply ask, describe the major duties of your job. तो जो ऑलरेडी वर्कर काम कर रहे हैं उनको क्वेश्चनायर्स अगर दे दिया जाए, उनसे पूछा जाए, क्वेश्चनायर्स में क्वेश्चंस ही होंगे, आप क्वेश्चन देंगे, यहाँ आप लिकर्ट स्केल पे जा सकते हैं, यस और नो पे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है उसके लिए दो ऑप्शन है, यस और नो। एक क्वेश्चन उसके लिए 5 ऑप्शंस आपने दे दिए, जैसे है कि स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, कि आप उसे कह रहे हैं कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री एंड न्यूट्रल है, या इस तरह डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये ऑप्शन है एक वर्कर के पास, वो जहाँ भी जिस स्केल पे भी रिपोर्ट करे तो आप उसको फर्दर उसकी बेसिस पर फ्यूचर में जो वर्कर लेने जा रहे हैं उसमें आप इसको सामने रखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे, और एक फिर वर्कर को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस आप अपने वर्कर से पूछ लें, कि एग्जिस्टिंग वर्कर से पूछ लें कि आपको, आप जिस इन्वायरमेंट में जॉब कर रहे हैं, आपको इस इन्वायरमेंट में क्या चैलेंजेस हैं, या इस ये इन्वायरमेंट में क्या चेंज चाहते हैं आप, या जो इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, जो मार्केट चेंज आ रहा है, ये चेंज को किस तरह आप डील करते हो। तो इसको देखते हुए आप फिर अपना एक वर्कर सेलेक्ट करेंगे। जॉब से रिलेटेड आप ड्यूटीज़ पूछ लेंगे, और मेजर ड्यूटीज़ भी पूछी जा सकती हैं, स्पेसिफिकेशंस पूछी जा सकती हैं, स्किल्स पूछी जा सकती हैं। ये आपको क्वेश्चनायर भी हेल्प आउट कर सकते हैं, और थ्रू क्वेश्चनायर डिफरेंट क्वेश्चंस आप वर्कर से पूछ कर, मींस के कंडक्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी यूज़ की जा सकती है। जैसे पहले मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन मींस कि आप अपने वर्कर्स को मॉनिटर कर सकते हैं, और ये डिफरेंट जॉब्स होती हैं, ये नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है कि यहाँ ऑब्जर्वेशन अप्लाई की जाए, क्वेश्चनायर अप्लाई किया जाए, या यहाँ इंटरव्यू किया जाए। जैसे आप देख लें कि जो मेडिकल की फील्ड है, तो इसमें अगर देखें तो यहाँ इंटरव्यू जो है ये बेस्ट है, ताकि इंटरव्यू के ज़रिए आप, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होती है, डेली डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, तो वहाँ आप ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं, एक दूसरा आप इंटरव्यू कर सकते हैं। ये दो मेथड बेस्ट होंगे। आप क्वेश्चनायर में नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्वेश्चनायर क्या है, स्पेसिफिक आप क्वेश्चंस दे देंगे जनरेटेड, उनसे एक्स्ट्रा जो भी आप पूछना चाहें उसके लिए ऑप्शन नहीं है। कमेंट तो लिए जा सकते हैं, लेकिन एक वर्कर आपको कमेंट में वो सब कुछ नहीं बता सकता जो आप थ्रू ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इंटरव्यू में जो आपकी डिमांड होगी, जो आप चाहते हो एक सर्जन से या डॉक्टर से या ऐसे मींस के वर्कर से जो मेडिकल की फील्ड से है या ऐसी फील्ड में काम कर रहा है, तो आप उससे थ्रू ऑब्जर्वेशन या थ्रू इंटरव्यू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छा वर्कर ले सकें।
क्वालिटेटिव वर्कर ले सकें। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन किसे कहा जाता है? ऑब्जर्वेशन मीन्स कि आप अपनी मॉनिटरिंग के ज़रिए ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज स्पेशली यूजफुल व्हेन जॉब्स कंसिस्ट मेनली ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी ऐसी जॉब्स जो फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों, जहाँ इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जैसे मैंने आपको कहा प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे अकाउंटेंट है, लॉयर है, क्लर्क है, या ऐसे वर्कर असम्बली लाइन वर्कर्स यानी अप्रेंटिसशिप हो गई। ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, असम्बली लाइन जिसे हम कहते हैं, या जैसे मैंने आपको फार्मास्यूटिकल की बात की, यहाँ आप जाके ऑब्जर्वेशन को इम्प्लीमेंट करें ताकि आप इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपर्ट मीन्स के एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को साथ ले जा सकते हैं, वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ से काफ़ी बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और फ्यूचर में फिर आप इस तमाम इंफॉर्मेशन को, डाटा को सामने रखते हुए वर्कर को इंटरव्यू में सेलेक्ट करेंगे। Assembly line workers and accounting clerk are examples. On the other hand, observation is usually not appropriate when the job entails a lot of mental activity, lawyer, design, engineer, nor is it useful if the employee only occasionally engage in important activities such as nurse who handles emergencies and the reactivity. The workers changing what he or she normally does because you are watching also can be problem. तो यहाँ आपको एक ऑब्जर्वेशन की का फ्लॉ बता दिया गया है, लिमिटेशन बता दी गई है कि आप ऐसी जॉब्स में अगर जस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में जाएं, यानी मैं अगर एक फील्ड से नहीं हूँ, मेडिसिन की फील्ड में नहीं है हम, तो हम एक डॉक्टर को, सर्जन को खुद जज नहीं कर सकते। उसके लिए आप एक्सपर्ट को साथ रखें, अपनी टीम का पार्ट रखें ताकि वो ऑब्जर्व करे, एक एक्सपर्ट हो, ऐसी फील्ड का कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो जो जानता हो, यानी उस फील्ड को, तो वो ऑब्ज़र्व करेगा पेशेंट्स को, वो ऑब्ज़र्व करेगा वर्कर्स को, और उसे क्लियर होगा कि क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स इस हॉस्पिटल के या इस ऑर्गेनाइजेशन के फेस कर रहे हैं। तो यहाँ फिर ऑब्जर्वेशन, आप खुद अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऐसे लोगों को, और आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो फिर ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके लिए फिर आप इंटरव्यू में जाएं, और इंटरव्यू भी आप खुद कंडक्ट नहीं कर सकते, वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। बेस्ट यही होता है कि आप चाहे ऑब्जर्वेशन में जाते हैं चाहे इंटरव्यू में जाते हैं, तो कोशिश करें कि आपको उस फील्ड की नो हाउ हो, नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप ज़रूर कोई एक्सपर्ट साथ रखें, जो एक्सपर्ट आपको वहाँ इंटरव्यू कंडक्ट करके दे, वहाँ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे और आपको इन्फॉर्मेशन दे, और उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए फ्यूचर में उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई स्क्रीनिंग करें या वर्कर सेलेक्ट करें। तो ये बेहतर यही है कि ऐसी फिर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, बेस्ट नहीं है ये कि आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। ऐसी प्रोफेशंस को, कुछ जो प्रोफेशंस टाइमली चेंज होते हैं, ओकेजनली चेंज होते हैं, जिनमें रैपिड चेंज आता है, इमरजेंसीज हो गई जैसे, तो हाँ फिर बेस्ट यही है कि आप एक्सपर्ट लोगों को या पर्सनैलिटीज़ को, प्रोफेशनल्स को साथ रखें, अपनी टीम का पार्ट बनाएं। मैनेजर्स ऑफन यूज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूइंग टुगेदर। देखें, हमने पहले जैसे बात की कि ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू दोनों को साथ रखें, तो फिर आप खुद भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट हों साथ तो ज़्यादा बेस्ट है। वन अप्रोच इज़ टू ऑब्जर्व द वर्कर ऑन जॉब ड्यूरिंग द कंप्लीट वर्क साइकिल। द साइकिल इज़ द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द जॉब। इट कुड बी मिनट फॉर एन असेंबली लाइन वर्कर और एन आवर और डे और लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स जॉब्स। तो डिपेंड करता है कि कोई जॉब है तो कोई वर्कर आपको विद इन मिनट्स भी कंप्लीट कर के दे सकता है, लेकिन कुछ जॉब ऐसी हैं कि वही जॉब आपको डे भी, दिन भी ले सकती है। वही जॉब, टाइम डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हुए तो हमारी परसेप्शंस बाज़ वक़्त गलत जाती हैं, हम एक चीज़ को गलत जज कर लेते हैं। लेकिन जो उसका प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, वो ही कह सकता है कि इसमें कितनी क्रिटिकल जॉब है, कितनी प्रॉब्लमेटिक है, क्या इश्यूज़ हैं इसमें, क्या आ सकते हैं इशू, फ्यूचर में कैसा वर्कर हो जो इन इश्यूज़ को, इन इमरजेंसीज़ को हैंडल कर सके। तो आपको ऑब्जर्वेशन भी हेल्प आउट करती है जॉब एनालिसिस में। अब लास्ट पॉइंट हम ले लेते हैं जो कि पार्टिसिपेंट डायरी लॉग्स। जैसे पहले मैंने आपको कहा कि आप वर्कर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ दे दें कि आपके एग्जिस्टिंग वर्कर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, तो जाते वक्त एक इंटरव्यू करवा लें उनका। वो आपको इश्यूज़ बता देंगे कि हम क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिज़ाइन कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं। इसी तरह आप
सजेशन बॉक्सेस भी कर सकते हैं आप, पार्टिसिपेंट्स वर्कर्स की डायरीज़ दे सकते हैं उन्हें, वो डेली बेसिस पे डायरीज़ में कुछ ना कुछ नोट कर देंगे। यहाँ उनकी जो इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ये कॉन्फिडेंशियल रहती है, यहाँ किसी का नाम नहीं पूछा जाता, यहाँ वर्कर्स की से पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती ताकि वो हेजिटेट ना करें इन्फॉर्मेशन देने में। Another method is to ask worker to keep a diary or log of what they do during the day. For every activity engaged in, the employee records the activity along with the time in logs. Some firms give employees pocket dictating machines and pagers. Then, at the random times during the day, they page the workers who dictate what they are doing at that time. This approach can avoid relying on workers to remember what they did hours earlier when they complete their logs at the end of day. तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेंट डायरी लॉग का। यहाँ वर्कर्स को कुछ डिवाइसेस या आजकल ऐप्स हैं कि वर्कर जैसे कंप्लीट कर लेता है तो अपनी मोबाइल ऐप के ज़रिए वो कमेंट कर देता है, उसको जो प्रॉब्लम्स होती हैं डेली रूटीन में उसने जो फेस की, जैसे लोड शेडिंग इश्यूज़ हैं, जैसे फ्यूल इश्यूज़ हैं, जैसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, सुपरवाइजरी प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपका सुपरवाइज़र या सुपरवाइजरी जो है या टीम लीड हैं जिनका बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, तो यहाँ से आपका वर्कर फ़ौरन रिपोर्ट कर देता है और उसकी बेसिस पर भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज़ चेंज भी कर सकती हैं, और जब फ्यूचर सिलेक्शन में जाएंगे आप तो आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्प आउट करेगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था आज, जॉब एनालिसिस से रिलेटेड। जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन पे हमने बात की। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो आप क्लासरूम में कमेंट करें ताकि हम इन इश्यूज़ को हैंडल कर सकें, और साथ साथ लेक्चर्स, जब नए लेक्चर्स हमारे नेक्स्ट वीक जो लेक्चर्स हों उनमें हम इन इश्यूज़ को या आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हों उनको क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।